गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रिकेट सागर भारद्वाज पर। जैसे कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज संजीवनी बूटी का एपिसोड नंबर 19 है और हम इंटरेस्ट बेस्ड टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे। आपको जो ये सीरीज है ये परमानेंट लेनी है, जब तक कोई एग्जाम होगा। आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, ये सीरीज आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो को अपडेटेड रहें। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि 8,000 रुपए की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश करने पर यह धनराशि 9,261 रुपए हो जाती है। तो समयावधि बताओ क्या होगी, ठीक है। अब देखो, बोला क्या क्या है कि 8,000 रुपए की धनराशि, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल जगह है 8,000, ठीक है। और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होने पर 10% वार्षिक ब्याज की दर। अब देखो, जब अर्धवार्षिक बोल दिया जाता है तब क्या होता है? अर्धवार्षिक होने पर, अब लिखेंगे कि अर्धवार्षिक होने पर क्या होगा? रेट जो हो जाती है वो तो हो जाती है आधी, और तथा टाइम कितना हो जाता है? टाइम जो हो जाता है वो हो जाता है 2 गुना, ठीक है, 2 टाइम्स। तो अब कितना है? 10% दी गई है, तो 10% का आधा कितना हो जाएगा? 5%। तो रेट तो हो जाएगी 5%, और 1 साल दिया गया है तो अब इसका दुगना हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? 2 साल, ठीक है। अब कितना हो जाता है? 2 साल में हो जाती है 9,261। तो 5% कितना होता है? 1/20, 1/20, तो 20 से 21, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 20 से फिर से 21। मतलब ये क्या है? ये प्रिंसिपल है, और ये क्या होगा? अमाउंट। अब इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा? ये होगा 400, और ये कितना का? 441। अब ये कितना हुआ? अब ये दे दिया गया है कि कितना हुआ? 9261 10% पर। अब देखो कितना हुआ, अगर हम इसको क्या करें? 3 टाइम्स कर दें, मतलब कितना होगा? 400, 400 कितना होगा? 20, 21। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8,000, और ये हो जाएगा 9261। तो कितना होगा? टाइम कितना है? 3 साल आया। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि 3 साल कब आया? जब हमने अर्धवार्षिक करी। तो वार्षिक में पूछे तो कितना आएगा? 1.5 साल। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर था, आपको ऐसे ही देखना था। अगला क्वेश्चन क्या है कि 12% वार्षिक दर से 16 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। यदि 8 महीने में संयोजित होता है तो 2 वर्षों के लिए समान दर पर मिश्र धन कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। अब देखो, इसने बोला गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 12%, लेकिन 16 महीने के लिए संयोजित है, ठीक है। अब बोला गया कि ब्याज 8 महीने में संयोजित होता है। अब कितने में होता है? 8 महीने में, मतलब 8 महीने में 8 महीने के 2 स्लॉट होंगे, ठीक है। अब देखो, 12% अगर वार्षिक है, 12% वार्षिक है, तो 1 साल का कितना होगा? 1 महीने का कितना होगा? 1 महीने का कितना होगा? 1%, क्योंकि 12 महीने होते हैं, 12 महीने का 12% है, तो 1 महीने का 1%। अब 8 महीने का कितना होगा? रेट कितनी होगी? 8% हो जाएगी 8 महीने का जब संयोजित हो रहा है। तो 8 महीने के 2 स्लॉट होंगे, तो कितना होगा? इसका कितना होगा? 8 महीने के 2 स्लॉट होंगे, तो सक्सेसिव लगा लेंगे, कितना होगा? 8 16 और 8 64, कितना होगा? 16.64 इतना होगा। इसकी वैल्यू क्या दी गई है? इसकी वैल्यू दी गई है 3494.0। अब इसकी वैल्यू का हम निकाल लें तो कितना होगा? अगर हम 1% की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3494.40 अपॉन 16.64%। तो ये कितना होगा? ये ऊपर कैंसिल हो गया। अब कितना होगा? अगर इसको 16 से क्या करें? डिवाइड करें तो होगा 16 दूनी 32 और 64 दूनी 128। तो कितना होगा? अगर 494 से 3328 कर ले तो कितना होगा? 166 और 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2। तो 1% की वैल्यू कितना हो गई? 210, क्योंकि एक जीरो भी यहाँ पर है, 210 हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? जो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? 100% की वैल्यू हो जाएगी 21 के 21,000। अब क्या बोल लगा है? अब बोल लगा कि उसी मूलधन पर 2 वर्षों के लिए समान दर पर मिश्रधन कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से हो। अब देखो, वार्षिक रूप से मतलब यही बोल देगा कि वार्षिक रूप से हो 12%। तो 2 साल के लिए कितना होगा? 12 दूनी 24, और कितना होगा? 12। देखो कैसे निकालेंगे, या तो ऐसे निकाल लो, 12 + 12 + 12 गुना 12 अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा? 12 12 24 और 144, 1.44 मतलब 25.44, 24.44%। ये ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा SC, मतलब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये CI हो जाएगा।
इसका इसका सीआई निकालेंगे। अगर हमको अमाउंट निकालना है तो कितना होगा, इसमें 100 का प्लस कर दो, 125.44% निकाल लेंगे। तो कैसे कैसे करना है आपको ऐसे करना है कि क्या हो जाएगा, कितना 21,000 हमारा वो हो गया, कितना हुआ प्रिंसिपल, कितना हुआ 21,000, और रेट कितना निकालना है हमको 25.44% निकालना है। तो 21,000 का निकालो कितना होगा, अब कितना होगा देखो, अगर इसको परसेंटेज निकालें तो अपन 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। या अगर यहाँ दशमलव है तो 1 जीरो से 1 दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 21 चौक 84, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर है नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया, ठीक है। आप आगे भी चेक कर सकते हैं, 21 चौक 84 कितना होगा, 21 चौक 84 8 92, मतलब 2 ये आएगा, 24 आएगा। 24 कितने में, इसमें 2.4 यही है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 6,000 ये होगा, कितना है 6,25,000 रुपए की वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना हो जाता है, समय बताओ। अब देखो कितना होगा, ये कितना हुआ, इससे कितना हुआ 8,31,875। अब इनका रेशो बनाओ, क्या हो सकता है। सबसे आसान रेशो क्या होता है, अगर इसको हम क्या करें, इसे 25 से क्या करें डिवाइड कर ले, ठीक है। तो कितना होगा 25 25 625, ये होगा 25,000 अनुपात कितना होगा 25 से इसको काटेंगे तो 25 से 75, कितना बच गया 8, 25 से 75 कितना बचेगा 6, 25 दूनी 50, कितना बच गया 18, 25 7 175 और 25 पंजे 125, ये हो गया। अब इसको फिर से 5 से काटो, ये कितना होगा 1,000 अनुपात। अब इसको फिर से किससे काटेंगे, 25 से काटेंगे तो कितना होगा 25 से कम 25, ठीक है 7 25 से 75, 25 से 75। अच्छा 10 अनुपात 31 कब आता है, अब देखो कब होगा, ये कितना होगा 331, कितना बढ़ाते 10 से 1331, तो कितना होगा तो 10% आ जाएगा। अगर हम आपको याद होगा 10% कितना होता है, अगर 3 साल के लिए लेते हैं 10% को तभी तो ये होता है, मतलब आप देखो ऐसा होगा कि 10 से 11 10% पर, और 10 से 11 तो कितना होगा 3 साल के लिए कितना होगा 1,000 से 1331। ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। आपको एक 5 7 सेकंड बचानी होगी, तभी आप क्या करेंगे एग्जाम में दूसरों से आगे निकल पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 2% की दर से 2 वर्षों के लिए 50,000 रुपए धार लिए। पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में इस धन का अंतर बताओ कितना होगा। अब देखो कितना होगा, या तो आप उसको क्या करना है, आपको क्या करना है, या तो इसको करो ऐसे कि ट्री मेथड लगा लो 50,000, ठीक है। इसका पहले 2% निकालो, कितना होगा इसका 2% कितना होगा 2/100, कितना होगा 1,000, इसका भी 1,000 यहाँ पे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 2% 20 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखो कितना हुआ, पहले साल जो इसका क्या होगा, ये तो होगा पूरा 2 साल का 2020, ठीक है। और इसका पहले साल का कितना होगा मिश्रण, ये होगा -1,000, तो कितना होगा 1,020 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें क्या करना था आपको मल्टीपल मेथड लगा लेना था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपए की राशि की चक्रवृद्धि ब्याज पर साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, तो ब्याज दर बताओ कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए 2 साल का जब डिफरेंस बताता है तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, अगर 2 साल का डिफरेंस दिया गया तो क्या होगा CI और SI का अंतर इज इक्वल टू PR²/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है, अब CI माइनस SI क्या दिया गया, 2 साल का अंतर कितना दिया गया है 102.40 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 16,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है निकालनी है, और अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब ये यहाँ पर कितना होगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, कितना होगा 1024/16, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 96 और 16 × 64, तो R² की वैल्यू कितनी हो गई 64, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8%, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब आप क्विक ट्रिक वैसा का भारद्वाज सर्च करेंगे तो आपको मेरे फोटो में पर दिख जाएगी और आपको चैनल को फॉलो कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि
अर्धवार्षिक संयोजित है ब्याज पर उधार ली गई राशि 54,000 से कितनी हो जाती है, 2 वर्षों में इतना हो जाता है, तो ब्याज दर बताओ कितना होगा। अब देखो क्या देगा, अर्धवार्षिक दी गई है, अब इनका अनुपात निकालेंगे कितना हो जाएगा। तो इनका जब अनुपात निकालेंगे हम तो कितना होगा, अब देखो किससे काटेंगे, 25 से कट जाएगा, 5 से काट लेते हैं, ठीक है। ये फिर 25 से काट कर देख लेते हैं, 540 मल्टीप्लाई बाई 4, 25 से काटने पर यह अनुपात कितना होगा, ये होगा 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, कितना होगा 15, 25 का 150, कितना होगा 3 34, 25 से कम 25, और ये कितना हुआ, आई थिंक कटेगा नहीं, 25 4 से कट जाएगा, तो क्या होगा, अगर इनका अनुपात निकालें तो कितना होगा, अगर 4 से काटे तो कितना हो जाएगा, 540 गुना 25, 4 से काटने पर अनुपात कितना होगा, ये होगा 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 16 चौका 64, ठीक है, 4 ते 12, 4 ते 12, 4 पंजे 20, फिर किससे काटे 5 से काट लेंगे, कितना होगा, ये 5 टाइम्स, और ये 5 से कटेगा तो कितना हुआ, 5 ते 15, कितना हुआ 1, 5 दूनी 10, 3 5 6 30, 3 5 7 35, अब कितना हुआ, अब ये कितना कैसे कट जाएगा, 7 6 13 और 2 15 3 18, 9 से कट जाएगा, तो 9 6 54, ठीक है, 9 से काटेंगे कितना होगा, 9 30 27, 5 9 6 54, 9 30 27, अब इसको किससे काटें, अगर इसको काटे 3 से तो ये कितना होगा 20, और ये कितना होगा 121, मतलब 100 से कितना हुआ 121, अब देखो 100 से कितना होगा 121 होगा, कितना इसका क्या आएगा, अगर हम इसको क्या निकाले, अगर हम इसकी निकाले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले तो 100 से 21 कितना हो जाएगा, 2 साल में 10% की ब्याज से आ जाएगा, ये 10% आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या है, ये 10% कब आई, जब अर्धवार्षिक था, लेकिन हमको क्या है वार्षिक ब्याज निकालनी है, तो क्या होगा, इसका दुगुना निकालना होगा, कितना हो जाएगा 20%, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, x रुपए का मूलधन 2 वर्षों में 15% वर्ष की दर से इतने रुपए हो जाता है, यदि ब्याज 8 माह रूप में विभाजित होता है तो मान कितना होगा। अब देखो कि क्या निकाल लगा है, अब देखो 2 वर्षों में 15%, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 15%, लेकिन वो उसको कब यूज कर रहा है 8 माह के रूप में, तो 8 माह की कितनी होगी, अगर 12 मंथ की कितनी है 15 है, तो 8 महीने की कितनी होगी 15/12 इंटू 8, तो कितना होगा 4 दूनी 8, ये होगा 4 तिये 12, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 30/3%। अब देखो परसेंट कितना होता है 1/100, तो कितना होगा 30/300, तो कितना होगा ओवरऑल 1/10 आ गया। अब कितना है 2 माह में, अब देखो क्या बोल रहा है कि 2 माह में इतना हो जाता है, तो 2 माह कितना होता है 10 से 11, और 10 से 11 हो जाएगा, पहले साल 10 से 11 और दूसरे साल भी 10 से 11। अब क्या देगा इसमें कितना हो जाता है प्रिंसिपल, ये हो जाता है अमाउंट बन जाता है 49247, तो अगर इसको 11 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 11 चौक 44, 5 11 चौक 44, 8 11 7 77 और 11 7 77, ठीक है, 11 से काटेंगे फिर से, ये कितना होगा 407, और ये कितना हो गया, अब ये देखो कितना हो जाएगा 10 10 100, 2 वर्षों में, अच्छा देखो 2 वर्षों में है, ठीक है, 2 वर्षों में निकालना है, तो स्लॉट कितना हो जाएगा, स्लॉट तो 3 बन जाएंगे, 24 महीने हो जाएंगे, तो एक बार और क्या करेंगे 10/11 होगा, एक बार और 10/11, तो 11 से फिर से डिवाइड करेंगे कितना हुआ, ये हो गया 11 से काटेंगे 11 तो 33, 1177, तो कितना होगा ये होगा 1000, तो एक की वैल्यू 37 है, तो 1000 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 37 की मल्टीप्लाई कितना होगा, आंसर ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाती है, यदि समान धनराशि x रुपए का 16 महीनों में 12% चक्रवृद्धि ब्याज से प्रत्येक 8 महीनों में संयोजित हो तो कितना होगा। अब देखो सेम क्वेश्चन किया है हमने पीछे बिल्कुल सेम, ठीक है, हमको क्या निकालना है इसमें 5% से पहले क्या निकालना है, यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, और प्रिंसिपल क्या कर लेना है, क्या दिया गया है देखो 12% के 12 कितना होगा 16 महीने के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कितना होगा 2 स्लॉट लगाएंगे 16.4% उसका निकाल लेंगे, और वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, पहले प्रिंसिपल निकालेंगे इसमें हम, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, वैसे पीछे बताया मैंने, अभी यही क्वेश्चन किया, पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, फिर क्या करना है उसमें 16.4% निकाल लेंगे, और फिर उससे प्रिंसिपल कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है। अब क्या दिया गया है कि
8% वार्षिक दर से, ठीक है 8% है रेट क्या है 8%। प्रिंसिपल कितना है 15 की। अब बोला गया है कि ब्याज पूछा गया कितना होगा अर्धवार्षिक रूप से। जब अर्धवार्षिक होता है तो आपको क्या है पता है, रेट आधी और टाइम 2 गुना, ठीक है। तो रेट कितना हो जाएगा 4%, टाइम कितना हो जाएगा 2 साल, तो 2 साल के लिए कितना होगा 4 दूनी 8, 8.16%, ठीक है ये हो जाएगा। अब किसका निकालना है 15,000 का 8.16% निकालना है, तो 2 दशमलव से क्या होगा 2 जीरो चली गई। अब कितना होगा 816 गुना कितना होगा 15 अपॉन कितना होगा 100, 150/100, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसकी मल्टीप्लाई कराओ कितना होगा 15 6 90, ठीक है। अब ये कितना होगा 15 का 15 9 24 और कितना होगा 2 15 8 120 तो 122 और 1 दशमलव के बाद 1 के बाद दशमलव, तो 1224 ऑप्शन नंबर 3 नंबर आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपके यहाँ टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे एमटीएस के बीच चले हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो शिफ्ट नहीं देखी तो शिफ्ट नंबर हो चुकी है, नंबर 1 जो है अपलोड हो चुकी है और पेपर यहीं से बनेगा, ठीक है। मिलता है जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।